बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हर रोज़ नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए बेल आइकन को दबाकर ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट करें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हज़रत अब्दुल वाहिद बिन ज़ियाद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि ने एक मर्तबा फरमाया कि हम लोग एक मर्तबा एक कश्ती में सवार होकर जा रहे थे कि हवा की गर्दिश ने हमारी कश्ती को एक जजीरे में पहुंचा दिया। हमने वहां एक आदमी को देखा कि वो कुफर में मुब्तला है और एक बुत की पूजा कर रहा है। हमने उससे पूछा कि तुम किसकी पूजा करते हो? उसने बुत की तरफ इशारा किया। हमने कहा कि तेरा माबूद खुद तेरा बनाया हुआ है और हमारा माबूद वो है जिसने हर एक को बनाया है। जो तूने अपने हाथ से बुत बनाया है वो पूजने के लायक नहीं है। उसने कहा तुम किस चीज की पुरतिश करते हो? हमने कहा उस पाक जात की जिसका अर्श आसमान के ऊपर है, उसकी गिरफ्त जमीन पर है, उसकी अजमत और बड़ाई सबसे बालातर है। कहने लगा तुम्हें इस पाक जात का इल्म किस तरह हुआ? हमने कहा उसने एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास भेजा जो बहुत करीम और शरीफ था। उस रसूल ने हमें ये सब बातें बताई हैं। उसने कहा वो रसूल कहाँ है? हमने कहा कि उसने जब अपना पैगाम हम तक पहुंचा दिया और अपना हक पूरा कर दिया तो उस मालिक ने उसको अपने पास बुला लिया ताकि उसके पैगाम पहुंचाने और उसको अच्छी तरह पूरा कर देने का सिलाओ अनाम अता फरमाए। उसने कहा कि उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे पास कोई अलामत छोड़ी है। हमने कहा उस मालिक की पाक कलाम हमारे पास छोड़ी है। उसने कहा मुझे वह किताब दिखाओ। हमने कुरान पाक लाकर उसके सामने रखा। उसने कहा कि मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ, तुम इसमें से मुझे कुछ सुनाओ। हमने एक सूरत सुनाई। वो सुनते हुए रोता रहा यहाँ तक कि वो सूरत पूरी हो गई। उसने कहा उस पाक कलाम वाले का हक यही है कि उसकी नाफरमानी ना की जाए। उसके बाद उसने कुफर से तौबा करके मुसलमान हो गया। हमने उसे इस्लाम का अरकान और अहकाम बताए और चंद सूरतें कुरान पाक की सिखाई। जब रात हुई ईशा की नमाज पढ़ के हम सोने लगे तो उसने पूछा कि तुम्हारा माबूद भी रात को सोता है? हमने कहा वो पाक जात हय्युल कयूम है, वो ना सोता है ना उसको ऊँग आती है। वो कहने लगा कि तुम किस कदर नालायक बंदे हो कि आका तो जागता रहे और तुम सो जाओ। हमें इस बात से बड़ी हैरत हुई और हम लोग जब उस जजीरे से वापस होने लगे तो वो कहने लगा मुझे भी अपने साथ ही ले चलो ताकि मैं दीन की बातें सीखूं। हमने अपने साथ उसे ले लिया। जब हम शहर अब्दान में पहुंचे तो मैंने अपने साथियों से कहा ये शख्स नो मुस्लिम है, इसके लिए कुछ माश का फिक्र भी चाहिए। हमने कुछ दरम चंदा जमा किया और उसको देने लगे। उसने पूछा ये क्या है? हमने कहा कुछ दरम है, उनको तुम अपने खर्च में ले आना। कहने लगा ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम लोगों ने मुझे ऐसा रास्ता दिखाया जिस पर खुद भी नहीं चलते हो। मैं एक जजीरे में था, मैं एक बुत की पूजा करता था, अल्लाह ताला की इबादत ना करता था। उसने इस हालत में भी मुझे जाया और हलाक नहीं किया, हालांकि मैं उसको जानता भी नहीं था। बस वो उस वक्त मुझे क्योंकि जाया कर देगा जब मैं उसको पहचानता भी हूँ और उसकी इबादत भी करता हूँ। 3 दिन के बाद हमें मालूम हुआ कि उसका आखिरी वक्त है, वो मौत के करीब है। हम उसके पास गए और उससे पूछा तेरी कोई हाजत हो तो बता। वो कहने लगा मेरी तमाम हाजतें उस पाक जात ने पूरी कर दी जिसने तुम लोगों को जजीरे में मेरी हिदायत के लिए भेजा था। शेख अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि मुझ पर दफ्तन नींद का गलबा हुआ। मैं वहीं सो गया तो मैंने ख्वाब में देखा कि एक नहायत सरसब्ज़ शादाब बाग है। उसमें एक नहायत नफीस कुब्बा बना हुआ है, उसमें एक तख्त बिछा हुआ है। उस तख्त पर एक नहायत हसीन लड़की के उस जैसी खूबसूरत औरत कभी किसी ने ना देखी होगी। ये कह रही है खुदा के वास्ते उसको जल्दी भेज दो। उसके इश्तियाक में मेरी बेकरारी हद से बढ़ गई। जैसे ही मेरी आंख खुली तो उस नौ मुस्लिम की रूह परवास कर चुकी थी।
ہم نے اس کی تجہیز و تکفین کی اور دفن کر دیا۔ جب رات ہوئی تو میں نے وہی باغ اور قبہ اور تخت پر بیٹھی وہ لڑکی دیکھی اور وہ یہ آیت شریف پڑھ رہا تھا۔ ترجمہ: اور فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے آتے ہوں گے اور ان کو سلام کرتے ہوں گے، جو ہر قسم کی آفت سے سلامتی کا مسئلہ ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ تم نے صبر کیا تھا اور دین پر مضبوطی قائم رکھی، بس اس جہاں میں تمہارا انجام بہت بہتر ہے۔ حق تعالیٰ کی اطاعت اور بخشش کے کرشمے ہیں کہ ساری عمر بت پرستی کی اور اس نے اپنے لطف و کرم سے موت کے قریب ان لوگوں کو زبردستی کشتی کے بے قابو ہو جانے سے وہاں بھیجا اور اس کو آخرت کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ مالک و ملک، جس کو تو دینا چاہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جس کو تو نہ دینا چاہے اس کو کوئی دینے والا نہیں۔